क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं टॉप 10 चार्ट्स, ताकि कोई इंटरेस्टिंग हैपनिंग, कोई इवेंट, कोई प्लेयर से रिलेटेड न्यूज़, कोई मैच जो आपसे मिस हो गया हो, हम आपको याद करा सकें वीक के एंड पर। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 10 से और जाएंगे नंबर 1 की तरफ। तो देखते हैं कि इस वीक की टॉप 10 इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स कौन सी। नंबर 10 पे है आसिफ अली। अगर आप नहीं जानते तो पिछले वीक खेला गया T10 का फाइनल, जिसमें न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने डक्कन ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स जिसको लीड कर रहे थे पोलार्ड, उधर से बेहतरीन इनिंग खेली आसिफ अली ने। 48 किया 25 बॉल्स पे, और एक बड़ा मुश्किल कैच इन्होंने पकड़ा इमाद वसीम का पहली इनिंग में, जिसकी वजह से बैटिंग नहीं अच्छी कर सके डक्कन ग्लैडिएटर्स। बहुत कम स्कोर किया और उसको आसानी से चेस किया न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने आसिफ अली के 48 की मदद से। नंबर 9 पे रखेंगे आजम खान को। नेशनल T20 कप का सेमीफाइनल, कराची की बैटिंग ऑलमोस्ट ढेर हो गई थी, ऊपर से 4-5 विकेटें गिरने के बाद आजम खान क्रीज पर आए और आकर उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्राइक की। 38 किया, बड़ा क्विक फायर 25 बॉल्स पे, और जब क्रीज से गए आजम तो मैच टोटली पलट चुका था और कराची की फेवर में आ चुका था। कराची आज फाइनल खेल रहा है और इसकी वजह काफी हद तक आजम खान की ये इनिंग्स है, और इससे पहले भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट इनिंग्स खेल चुके हैं, तो डिजर्व करते हैं वो हमारी नंबर 9 पोजीशन। ऊंचा खेलने के लिए गए और बैकेंड एरिया का भी इंतखाब किया है। आजम ने एक मरतबा फिर उठा दिया है, गेंद के पीछे पड़े हैं फील्डर, लेकिन उनके सर के ऊपर से और पहली दफा हमारे टॉप चार्ट्स में ऐसा हो रहा है कि नंबर 8 पे ना कोई टीम है, ना कोई इवेंट है, ना कोई प्लेयर है, बल्कि है एक पिच। जी, मेलबर्न का मैच हो रहा था पर्थ के साथ, मेलबर्न के GMHBA स्टेडियम में, और मैच अबेंडन कर दिया गया पिच की वजह से, बिकॉज पिच बड़ी अनवेरिएबली बाउंस कर रही थी। सेम लेंथ से एकदम बॉल बाउंस कर रहा था, सेम लेंथ से डिविएट कर रहा था, और अंपायर्स को ये परेशानी लग गई थी कि कहीं प्लेयर्स इंजर ना हो जाए। इसकी बैकड्रॉप स्टोरी बहरहाल ये है कि रात को बहुत ज्यादा रेन हुई और शायद थोड़ा सा पानी पिच के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से पिच की कंडीशन हुई। सुबह कोशिश की टीम्स ने कि मैच कंप्लीट करें, शायद पिच फिर भी सही खेल जाए, मगर जब बाउंस की सिचुएशन देखी तो फिर प्लेयर्स ने भी आईब्रोज रेस की, अंपायर्स की तरफ देखा, और अंपायर्स ने इवेंचुअली बहुत सारी बॉलों को देखने के बाद ये फैसला किया कि ये मैच नहीं चल सकता, और एक डेंजरस पिच की वजह से T20 का मैच पहली दफा शायद हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कैंसिल करना पड़ा। नंबर 7 पे है साहबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान पिछले 3 सीजन से नेशनल T20 के टॉप स्कोरर हैं और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और यही इन्होंने इस सीजन भी किया। हालांकि इनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची, मगर फरहान ने सेमीफाइनल तक बड़ी अच्छी बैटिंग की। 492 रन, 44.72 की एवरेज और 178.90 का स्ट्राइक रेट। इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन फॉर एनी टॉप बैट्समैन जो कि ओपन कर रहा हो। इस स्ट्राइक रेट पे इतना ज्यादा स्कोर करना इतनी एवरेज के साथ ऑब्वियसली रीजन थी कि उनकी टीम जो है वो सेमीफाइनल खेली। सो हैट्स ऑफ टू साहिबजादा फरहान एंड ही डिजर्व्स द नंबर 7 पोजीशन। नंबर 6 में है आकिब खान। आपने नाम नहीं सुना होगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने शायद नहीं की, वो कि वो टॉप 15 में तो शायद आएंगे नेशनल T20 कप के बॉलर्स की, बट उनकी एक स्लो डिलीवरी जो साहिबजादा फरहान को उन्होंने कराई, जिधर फरहान टोटली बीट हुए, और फाइनल में अगर उनकी टीम पहुंचने से रह गई तो उसकी वजह यही थी कि आकिब की इस डिलीवरी से बीट हुए और कैच पकड़ा दिया सेमीफाइनल के अंदर। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए, मगर हैट्स ऑफ टू आकिब। जो ये डिलीवरी थी यही इंपैक्ट बॉलिंग होती है जो आपको पूरा टूर्नामेंट भी जिता सकती है, और कह सकते हैं कि एबटाबाद इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा है, तो खेल इस वजह से रहा है कि अगर फरहान खड़े रहते तो शायद बहुत बड़ा स्कोर डालते और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता एबटाबाद के लिए, जो नहीं हो पाया। और इसलिए शायद कहते हैं कि बॉलर्स कैन विन यू टूर्नामेंट्स, बिकॉज सेमीफाइनल में अगर आप अपनी मुखालिफ टीम का सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन ऊपर से ही आउट कर देते हैं, बड़ा प्रेशर पड़ जाता है, और यही प्रेशर पड़ा और इसके बाद 3 से स्कोर नहीं हुआ पेशावर की, जिसकी वजह से सेमीफाइनल हार गए और एबटाबाद went through to the finals. So Aqib is on number 6 and well deserved. नंबर 5 और नंबर 4 पे जो न्यूज़ है ये दो प्लेयर्स के लिए अच्छी नहीं है। एक तो न्यूज़ है अबरार अहमद की, जो कि इंजर हो गए और ये पहला टेस्ट नहीं खेल सकेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द प्लेयर, इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट एक्सक्लूजन फॉर पाकिस्तान। उन्हें मजबूरी में अबरार को निकालना पड़ रहा है और अब उनकी रिप्लेसमेंट देखनी पड़ रही है। अबरार अच्छी फॉर्म में थे पिछले सारे मैचों में, और साइड मैच में भी अच्छा खेले थे। एक्चुअली उन्होंने ही विकेट्स ली थी, फास्ट बॉलर्स ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया साइड मैचेस में। बट अब देखना पड़ेगा कि जो रिप्लेसमेंट आती है वो क्या होती है, एंड हाउ डज इट वर्क आउट फॉर अबरार। उनकी इंजरी कितनी सीरियस है और आगे जाके उनके बारे में क्या पता चलता है, कब वो वापस क्रिकेट में आएंगे। और इसी तरह नंबर 4 पे भी विराट कोहली के बारे में ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़,
बहुत बैड न्यूज़ होगी उनके लिए भी शायद, और उनके फैंस के लिए भी। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये बात कही है अपनी एक खबर में कि बीसीसीआई कंसिडर कर रहा है कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के प्लान से निकाला जाए, विच मीन्स कि वो T20 वर्ल्ड कप शायद नहीं खेलेंगे। मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो की थी, अगर आपको याद हो, तो लग रहा था कि ऐसा होगा क्योंकि विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा जो परफॉर्मेंस थी ओडीआई के अंदर, उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि विराट सर्कमस्पेक्ट रहे और बड़ा फ्लैम्बॉयंस जो था उनकी इनिंग्स में नहीं नजर आया, चाहे वो सेमीफाइनल में हो या फाइनल में हो। ऑल्दो स्कोर्स वो करते रहे, बट स्ट्राइक रेट के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं और ये क्वेश्चन जाहिर है कि T20 क्रिकेट में ज्यादा पूछे जा सकते हैं। सो लग रहा है कि विराट वुड बी आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेट बट मेक्स इट एट नंबर 4 इन आवर टॉप चार्ट्स। नंबर 3 पे हमारे चार्ट्स में है रवि बिश्नोई। ही हैज टॉप्ड द आईसीसी T20 बॉलर्स रैंकिंग्स बेस्ड ऑन द सीरीज जो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हुई। बहरहाल रैंकिंग फिर अपडेट होगी, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज आज शुरू हो रही है। सो लेट्स सी कि क्या करते हैं वहां पे परफॉर्म, बिकॉज ऑन इंडियन विकेट्स इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। साउथ अफ्रीका में उनकी परफॉर्मेंस पे हम नजर रखेंगे, बट फॉर नाउ ही डिजर्व्स टू बी एट नंबर 3। नंबर 2 पे है टीम न्यूजीलैंड। अपनी इज्जत बचा ली इन्होंने, क्योंकि बांग्लादेश ने ऐसी स्पिनिंग पिच बनाई थी कि बस पहले 10 ओवर के अंदर ही स्पिनर लगे हुए थे, स्पिनर ही स्पिनर रहे पूरे सीरीज में। मगर अपने दाम में सयाद आ गया आखिरी मैच में, अपने स्पिनर के साथ साथ न्यूजीलैंड के स्पिनर भी जाहिर थे, उन्होंने भी खेलना था। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स को भी इस्तेमाल किया बड़े बेहतर तरीके से, और आखिरकार बांग्लादेश को मैच हरा के 1-1 से सीरीज बराबर की। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि अगर हार जाते हैं आप ऐसी टीम से तो बड़ी बात होती है कि आप छोटी टीम से हार गए, हालांकि कंडीशन वगैरह बिल्कुल बांग्लादेश के फेवर में थी। सो हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड, सेव द डे फॉर देमसेल्व्स। 1-1 किया सीरीज को। वैसे तो ये बांग्लादेश की भी सक्सेस है, क्योंकि शायद सीरीज से पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश 1-1 करेगा, बट न्यूजीलैंड की पहले मैच में भी इनिंग्स, खास तौर पे जो बैटिंग, जो स्ट्रगल थी स्पेन के खिलाफ, बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इस मैच में भी देखने वाला था। टॉप अप किया उन्होंने, लेवल अप किया अपने आप को और बेहतर खेला बांग्लादेश से स्पिनर्स को, और उनके स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉल की। सो दैट डिजर्व टू बी ऑन नंबर 2 पोजीशन इन द टॉप चार्ट्स फॉर दिस वीक। और नंबर 1 पे है वो शाहकार जिसका था इंतजार, वेस्ट इंडीज हरा चुका है इंग्लैंड को। इंग्लैंड बड़ी बातें बनाकर गए थे, न्यू लुक साइड लेकर जाएंगे, 0 मीटर साइड लेकर जाएंगे, रीबूट का नाम दे रहे थे इसको, वो रीबूट बूट नहीं हुआ, चला कुछ नहीं और इंग्लैंड हार। और अगर आपने एक मोमेंट देखनी है जो इस सीरीज को समराइज करती है, तो आप वो 2 छक्के देखें जो गस एटकिंसन ने 2 फुल टॉसें कराई और रोमारियो शेपर्ड ने 2 उसको हिट लगाए, दोनों फुल टॉसेस पे, और जॉस बटलर का चेहरा उस वक्त देखने वाला था। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंग्लैंड के लिए, बड़ा टफ। अभी वैसे T20 सीरीज बाकी है, बट टू लूज फ्रॉम अ साइड जो खेली भी नहीं वर्ल्ड कप, सो इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर इंग्लैंड। बड़ा मुश्किल होगा इसको डिफेंड करना बटलर के लिए और इस टीम को रीबिल्ड करना। बट हैट्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज, जैसे कि उन्होंने खेला, नए लड़के थे, डेब्यूटेंट थे बहुत सारे, बट बहुत इस न्यू लुक साइड ने अच्छा परफॉर्म किया और बड़े एक्सपीरियंस लड़के थे बहरहाल उनके मुकाबले में इंग्लैंड के, क्योंकि वो भी एक नई टीम थी। हैट्स ऑफ टू देम, और ये बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है टीम वेस्ट इंडीज़ के लिए और बहुत काम आएगी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के। So West Indies rightedly are number 1 in our top charts. So that's it from this segment। और आने वाले दिनों में बहुत सारी क्रिकेट आ रही है इस चैनल के ऊपर, तो आप ये चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं आप किस तरह के प्रोग्राम चाहते हैं। अपने क्वेश्चन हमें भेजें, अपनी फीडबैक भेजें। हमारा काम है आपको सर्व करना और जो हम कर सके आपके लिए वो जरूर करेंगे। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद कामरान साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्रिकेट बाज। थैंक यू।